फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एट फर्स्ट ऑल ऑफ़ यू हैप्पी न्यू ईयर। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे देश की क्रांतिकारी माता सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस है। जी हाँ, आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को 1831 को सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज को समर्पित कर दिया था। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज के लिए ही काम किया, समाज के लिए ही लड़ी और समाज की सेवा करते करते उनका निर्वाण हुआ। यह वो समय था जब हमारे देश में विसंगतियां भरी पड़ी थी, अनेक तरह की विसंगतियां भरी पड़ी थी। और ये वो समय था जब हमारा देश पुरुष प्रधान समाज था और अतिशूद्र और महिलाओं के लिए, आम महिलाओं के लिए वो समय एक नारकीय समय था। इन्हीं विषम परिस्थितियों में सावित्री बाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवसे पाटिल और मां का नाम लक्ष्मी था। 1840 में 9 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था और उस समय तो बाल विवाह चरम सीमा पर था, बाल विवाह का ही प्रचलन था। लेकिन उनका विवाह उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था 1840 में। वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे और उन्हें समाज का ये स्वरूप स्वीकार्य नहीं था। महिलाओं की दयनीय स्थिति उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। यह वो समय था जब हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज था और लोग आम महिलाओं के शिक्षित होने के सख्त खिलाफ थे। उनकी सोच थी कि अगर महिलाओं को शिक्षित किया गया तो हमारा समाज का स्वरूप बिगड़ जाएगा, महिलाएं चरित्रहीन हो जाएंगी। कुछ इस तरह की सोच थी। लोग परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन सब की परवाह किए बिना ज्योतिबा फुले अपने समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके लिए कुछ करना चाहते थे, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से ही की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बा फुले को शिक्षित करने का निर्णय लिया और अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे सगुना बाई और सावित्री बाई फुले को शिक्षित करना शुरू किया। और उनका कारवां यहीं तक नहीं रुका, यहीं तक उनका कारवां नहीं थमा कि अपनी पत्नी को बस शिक्षित कर दिया, काम खत्म। अपनी पत्नी को शिक्षित करने के पश्चात पति पत्नी दोनों समाज सुधार के कार्य में लग गए और इसी कड़ी में उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पूना के बुधवारा पेठ में पहला बालिका स्कूल की स्थापना की। इस विद्यालय की स्थापना भी उनके लिए आसान नहीं थी। लोगों ने काफ़ी विरोध किया उनका, और सबकी विरोध को झेलते हुए वो जरा सा उनके कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा, क्योंकि समाज को अगर सही दिशा में लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। उस समय किस कदर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, ये समझा जा सकता है कि जब वे बालिकाओं को पढ़ाने जाती थी सावित्री बा फुले, तो उन्हें लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर उनके ऊपर उड़ाते थे ताकि वे इन सब से डर जाएं और वे इस महिलाओं को शिक्षित करने का काम बंद कर दे। लेकिन वो लोगों की किसी भी तानों की परवाह नहीं की। लोग उन्हें गंदी गंदी अश्लील भरी गालियां देते थे, तरह तरह की बातें करते थे, उनके चरित्र पर उंगली उठाते थे, लेकिन वे किसी के रोके नहीं रुकी। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा और इसी कड़ी में उन्होंने केवल 8-10 वर्षों के अंदर ही 18 स्कूलों की स्थापना की और सभी विद्यालय का संचालन बखूबी करती थी। उन्होंने समाज में फैले विसंगतियों के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई। उन्हें जैसे
उस समय छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी कुसंगतियाँ समाज में फैली हुई थी और इन सबके विरुद्ध ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और इसके लिए पहल की। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के संतान को गोद लिया और उनकी परवरिश की और उनकी संतान एक डॉक्टर बने। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। अपने पति के निधन के पश्चात वे समाज के लिए और मजबूती से, दृढ़ता से खड़ी रही। सभी आंदोलन का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से किया। 1897 में पुणे में प्लेग अपना पांव पसार रहा था। इस समय सावित्रीबाई फुले ने समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्लेग के लिए इसमें लोगों की सेवा करते करते उन्हें प्लेग हो गया। इस समय उनकी अवस्था 66 साल की थी और समाज सेवा करते हुए वो प्लेग रोगियों की सेवा करती रहीं और इसी क्रम में प्लेग ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया और समाज की सेवा करते करते उनका 10 मार्च 1897 में उनका निर्वाण हो गया और इस तरह एक क्रांतिकारी युग की समाप्ति हुई। ऐसी क्रांतिकारी शख्सियत को हमारा शत शत नमन।